अवैध तरीके से यहाँ से सरकारी संपत्ति को लूटा जा रहा है। ब्लॉक की डिमार्केशन होती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोई डिमार्केशन का कोई पोल नहीं है, यानी मिली भगत से यहाँ पर कार्य हो रहा है। 5 फुट 5 इंच हाइट और इससे ऊपर ले लो 15 फुट के करीब यहाँ से ये मटेरियल उठाया। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर है, उनको ये नहीं पता कि 1.25 मीटर उठाना है या फिर 1.5 मीटर उठाना है, और जो उठा रहे हैं वो लगभग जो है 15 फुट माल उठा रहे हैं। माइनिंग के जो सेक्रेटरी हैं उनसे अपील है कि एक बार रियासी में विजिट करें। ARTO साहब, जो आपका कार्यपद है तो उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बिना नंबर के मशीनें आखिर चल कैसे रही हैं। डिमार्केशन होनी चाहिए क्योंकि सरकारी संपत्ति का सवाल है। तो यहाँ से सरकारी संपत्ति पूरी की पूरी लूटी गई है। अब ये क्या DMO साहब इसका हिसाब किताब देंगे, या फिर जिन्होंने माइनिंग ब्लॉक लिया गया है वो साहब किताब देंगे? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रधानमंत्री तक ये वीडियो जाए और ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो जिन अधिकारियों का ये कार्य था कि यहाँ पर देखना और कोई भी इलीगल कार्य ना हो। नमस्कार, मैं हूं बलबीर सिंह और आप देख रहे हैं JK एक्सप्रेस। और आपको बताएं, इस वक्त जिला रियासी के 29 नंबर ब्लॉक माइनिंग ब्लॉक में आए हैं और यहाँ पर अवैध तरीके से यहाँ से सरकारी संपत्ति को लूटा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मशीनें लगी गई हैं इनके ऊपर ना नंबर है, और फिर भी इतना मटीरियल जो है सरकारी संपत्ति लूटी जा रही है। DMO साहब से संपर्क करना चाहा तो साफ तौर से उन्होंने पहले तो कॉल नहीं उठाई। उसके बाद जब उन्होंने कॉल की तो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो मटेरियल उठा रहे हैं लगभग जो है 1.25 मीटर से 1.5 मीटर के बीच में उठा सकते हैं। यानी अब जो DMO साहब हैं, जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर हैं, उनको ये नहीं पता कि 1.25 मीटर उठाना है या फिर 1.5 मीटर उठाना है, और जो उठा रहे हैं वो लगभग जो है 15 फुट माल उठा रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करूंगा क्योंकि मेरी भी जो हाइट है 5 फुट 5 इंच हाइट है, और मैं आपको नीचे जाकर ये दिखाना चाहूँगा। ये लाइव आपको इसलिए दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर सरकारी संपत्ति लूटने का कार्य क्या है। दूसरी ये बात करेंगे कि यहाँ से जो ई चलानिंग जो दी जा रही है, यानी अब सरकारी संपत्ति को यहाँ से जब लिया जाएगा तो जो ई चलानिंग है वो सरकार को उसकी संपत्ति जो सरकार का टैक्स है वो जाना चाहिए, लेकिन 10 जो है यहाँ से ई चलानिंग होती है और 200 के करीब यहाँ से बाहर निकाले जाते हैं। यह अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सारा का सारा मटेरियल यहाँ से उठा दिया गया है। इसके अलावा ब्लॉक की डिमार्केशन होती है। कोई भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोई डिमार्केशन का कोई पोल नहीं है, यानी मिली भगत से यहाँ पर कार्य हो रहा है। DMO साहब से सवाल पूछने पर ये कह रहे हैं कि अभी हम जो हैं ब्लॉक दिवस में हैं और ये जानकारी आपको हम आने के बाद देंगे, यानी आप कॉल पर नहीं दे सकते। हमने ये भी कहा कि आपकी कॉल जो है रिकॉर्ड पर लेते हैं और आप बता दीजिए कि ये जो माइनिंग ब्लॉक है कितना मटेरियल उठा सकते हैं। तो ये साफ तौर से ये कह रहे हैं कि 1.25 मीटर से 1.5 मीटर। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर मेरी हाइट जो है 5 फुट 5 इंच है और ये मटेरियल कितना उठाया गया है, ये तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये अंदाज़ा लगा लीजिए, ये सारा का सारा मटेरियल उठा लिया है। अगर इसकी ई चलानिंग हुई है तो अंदाज़ा लगाइए, ये देखिए 5 फुट 5 इंच हाइट और इससे ऊपर ले लो 15 फुट के करीब यहाँ से ये मटेरियल उठाया। कैमरामैन जो है नीचे से अगर दिखाना चाहेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना माल उठाया जा रहा है। तो मैं यही जो है माइनिंग के जो सेक्रेटरी हैं उनसे अपील है कि एक बार रियासी में विजिट करें। और करप्शन की बू क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मशीनें लगाई गई हैं वो भी उसका नंबर नहीं है। अब ARTO साहब से भी सवाल है, ARTO साहब, जो आपका कार्यपद है तो उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बिना नंबर के मशीनें आखिर चल कैसे रही हैं। क्या आप अपना कार्य सही तरीके से कर रहे हैं? DMO साहब से भी यही सवाल है। DMO साहब, आपका जो कार्य है उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप कार्रवाई जो है देखने को नहीं मिल रही है जो आपने कार्रवाई करनी थी। आप बैक टू विलेज जा रहे हैं, जी अच्छी बात है, आपने ये बताया गया, लेकिन जो ये कार्य हो रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? जो नए DC साहब आए हैं विशेष पाल महाजन जी, एक ऑर्डर उन्होंने निकाला था जिसमें साफ तौर से कह रहे हैं कि जो यहाँ पर माइनिंग हो रही है वो डीप नहीं कर सकते। इसके अलावा डिमार्केशन होनी चाहिए क्योंकि सरकारी संपत्ति का सवाल है। तो यहाँ से सरकारी संपत्ति पूरी की पूरी लूटी गई है। अब ये क्या DMO साहब इसका हिसाब किताब देंगे, या फिर जिन्होंने माइनिंग ब्लॉक लिया गया है वो साहब किताब देंगे? ये बड़े सवाल हैं। आम जनता से यही अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रधानमंत्री तक ये वीडियो जाए और ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो जिन अधिकारियों का ये कार्य था कि यहाँ पर देखना और कोई भी इलीगल कार्य ना हो, अवैध तरीके से कार्य ना हो। लेकिन अवैध तरीके इसलिए हो रहा है, गैर कानूनी कार्य इसलिए हो रहा है
कि माल उठाना था 1.25 मीटर से 1.5 मीटर, लेकिन उठाया ये जा रहा है 15 फुट के करीब ये माल उठाया जा रहा है। मेरी हाइट के हिसाब लगा लो, ये पूरा का पूरा इतना पूरा खाली कर दिया गया है। अब ये डीएमओ साहब क्या इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे? इसके अलावा हम बात करेंगे कि जब पुलिस को ये जानकारी दी गई तो पुलिस फिलहाल यहाँ पर मौके पर पहुंची है, लेकिन सवाल ये है कि माइनिंग ब्लॉक का जो समय था वो 6 बजे के बाद बंद हो जाता है, लेकिन इससे पहले इन्होंने 4 बजे ही बंद कर दिया। यानी जब मीडिया की टीम यहाँ पर पहुँची और यहाँ से रफू चक्कर हो गए। अब सवाल ये है, अगर वो कार्य अच्छा करते थे या फिर लीगल तरीके से कार्य करते थे तो फिर यहाँ से भागने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यही सवाल है कि बिना जो है ई चलानिंग के यहाँ से जो वाहन चल रहे थे वो सारे के सारे रफू चक्कर हो गए हैं। जब पुलिस यहाँ पर मौके पर आई या जहाँ फिर मीडिया टीम यहाँ पर पहुँची तो यहाँ से पूरी तरीके से रफू चक्कर हो गए हैं। भाई साहब, अगर यहाँ से माइनिंग ब्लॉक लिया गया है तो कार्य कीजिए, आपको रोका किसने गया है? लेकिन सवाल यही है कि अगर आपने सही काम कर रहे हैं तो आप कीजिए, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, आप दिखाएं कि आप सही कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अवैध तरीके से कर रहे हैं तो भागेंगे तो सही। अब आम जनता से इस वीडियो पर अपनी राय रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो प्रधानमंत्री तक पहुँचे। कई ऐसे अनेक जो माइनिंग ब्लॉक हैं वहाँ से करप्शन की बू आ रही है, क्योंकि जो सरकारी ऑफिसर हैं जिनको कार्य पद सौंपा गया है वो क्या अच्छे तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई जो है बनती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।